शमशान में जगह नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, रिमरी रिसीवर नहीं, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, सिर्फ आश्वासन है नेताओं के। प्रधानमंत्री कहते हैं धैर्य रखो, धैर्य किस बात का रखें? दानवीर कर्ण बना हुआ भारत आज भिखारी बनके सब दूर मदद मांग रहा है, क्योंकि हमारे देश में स्थिति विकट हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी सरकार की वैक्सीनेशन की नीति, टीकाकरण, टीका उत्सव, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी। और कोविड का जो प्रकोप है उसके बारे में तो क्या बोलूं, रोज आप देखते ही होंगे मृत्यु का कैसा नंगा नाच चल रहा है। इसी के बीच में जब हमने देखा विश्व में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इजराइल हो, चिली हो, यहाँ पे टीकाकरण इतना बढ़िया हुआ है कि हार्ड इम्यूनिटी उनको आ गई है। वो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जैसी मानो जिंदगी उनकी पहले जैसी हो गई। हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमें कम से कम 60 से 70 करोड़ लोगों को टीका लगाना होगा। क्या इतने टीके हमारे पास है? मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले नेता है कितने लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक मेरे पास रिपोर्ट थी 7 फरवरी 2020 की, जिसमें अमित शाह जी गृह मंत्री एक बड़े मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने गए। वहां उन्होंने कहा चाइना ने विश्व को कोरोना वायरस दिया और भारत ने वैक्सीनेशन दिया। हम विश्व के 70% लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में हैं। इतने कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दानवीर कर्ण बना हुआ भारत आज भिखारी बनके सब दूर मदद मांग रहा है, क्योंकि हमारे देश में स्थिति विकट हो गई। एक जमाने में फाइजर जब भारत में आया और कह रहा था कि हम भारतवासियों के लिए बिना प्रॉफिट, बिना लॉस की लस जो टीका है वो देना चाहते। हमारे सबसे बड़े विद्वान जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन में आत्मनिर्भर है, भाग जाओ। वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करके चले गए। आज हम स्पुतनिक की तरफ देख रहे हैं रशिया के, वो भी कब आएगी पता नहीं, क्योंकि हर चीज में प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की हमें आदत है। क्योंकि एक पहला कुआं खुद से ही जैसे ही पहला कुआं तैयार हो जाएगा, हम विजय उत्सव मनाने लगते हैं, मानो जैसा कोई तुम्हारे यहाँ दूसरा काम ही नहीं। आज 1 मई से 18 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। क्या इस देश में कल जब 1 मई से जब वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो जाएगा 2-3 दिन बाद, इतना वैक्सीन है। आज दिल्ली में स्थिति यह है कि अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के वैक्सीन लग रहे हैं। पुराने लोगों को 45 वाले ही बैच में अभी लोग पूरे नहीं हुए। वैक्सीनेशन पूरे देश को फ्री मिलना था, बजट में उसका पैसा था, लेकिन केंद्र सरकार ने तय कर लिया आधा हम खरीदेंगे, आधा कंपनियां या तो प्राइवेट में बेचे या सरकार को बेचे, राज्य सरकार। उसमें राज्य सरकार के अलग अलग रेट, एक वैक्सीन का रेट है सरकार को, केंद्र सरकार को 150, राज्य सरकार को 400, प्राइवेट को 600। दूसरे वैक्सीन का रेट है 150 केंद्र सरकार को, 600 राज्य सरकार को, 1200 का प्राइवेट। स्पुतनिक का अभी कोई पता नहीं क्या रेट होगा। एक देश एक संविधान एक झंडे की बात करने वाले ये लोग एक वैक्सीन और 3 रेट क्यों? ये सवाल मैंने नहीं पूछा, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा। पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब जाते हैं तब उन्होंने कहा कि आपने 35,000 करोड़ रुपए लिए हैं, रखे हैं बजट में, कैसे वैक्सीन करेंगे? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हेल्थ मंत्रालय जो है उसका नोडल एजेंसी है, वो देखेगी और किसी भी हालत में 250 के ऊपर वैक्सीन की कीमत नहीं जाएगी। ये 400 का खेल क्यों हुआ? और जब सर्वोच्च न्यायालय पूछती तो बोलते हैं कि हम रीनिगोशिएट कर रहे थे। इसका मतलब पहले जिन्होंने निगोशिएट किया उसमें पैसे का खेल क्या हुआ? क्या कोई बताने को तैयार है? देश की, पूरे देशवासियों की जान की आफत आ पड़ी हुई। शमशान में जगह नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, रिमरी रिसीवर नहीं, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, सिर्फ आश्वासन है नेताओं के। प्रधानमंत्री कहते हैं धैर्य रखो, धैर्य किस बात का रखें?
जब मौत घर पे दस्तक दे रही तब भी धैर्य रखे। तो आप देश के नायक अभिभावक है, आप क्या कर रहे हैं? एक टास्क फोर्स बना था जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के जो मेंबर है, सदस्य स्वास्थ्य सेवा देखने वाले डॉक्टर पॉल देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा टास्क फोर्स जो है वो कैसा प्रोक्योरमेंट करेगा, कैसा राज्यों को देगा, कैसा जरूरत पड़ी तो बाहर से लाना पड़ेगा क्या, इसकी कोल्ड स्टोरेज की चेन कैसी होगी, इस पे विचार करेगा। क्या विचार किया? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने, जब दो ही है हमारे यहाँ, सीरम इंडिया लिमिटेड और भारत बायोटेक, दोनों कंपनियों को जब बोला तो उन कंपनियों ने कहा कि 15 मई तक तो हम आपको कुछ दे ही नहीं पाएंगे, अभी तो हमको केंद्र सरकार को देना है। तो जो आधा माल केंद्र सरकार उनसे ले रही है, वो पहले किस प्रायोरिटी से ले रही है किसको पता नहीं है। जो बाकी आधा बचा हुआ है वो कैसा बेचे, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये दोनों कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की है। उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 600 का और 1200 का बेचने के बजाय 400 का बेचेंगे राज्य सरकारों को। वो पहले प्राइवेट में बेचेंगे, बचे तो राज्य सरकार को देंगे। तो राज्य सरकार अपने यहाँ ड्राइव चलाएगी तो कैसे चलाएगी? 1 मई से रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, टीका कहाँ है? क्योंकि हमारे यहाँ सब घोषणावीर बैठे हुए हैं, हम सब घोषणाओं में विश्वास रखते हैं। ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं, पेशेंट यूं ही जान दे रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर। ऑक्सीजन की कमी है नहीं कहीं, वो ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचेगा कैसे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पूरा विश्व आज लताड़ रहा है कि पहली लहर जाने के बाद दूसरी लहर की तैयारी करने के बजाय ये सरकार विजय उत्सव मनाती रही, चुनाव करवाती रही, बड़े बड़े आयोजन करवाती रही। पहली लहर आया तो आपने ट्रंप का बहुत बड़ा आयोजन किया, लाखों लोग आ गए, सारी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद गुजरात में जो सफर किया सब जानते हैं। आज 5 ही राज्यों में यदि देखा जाए तो 90% से ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी क्या है? ये आपकी रैलियों की देन है। सर, एक मद्रास हाईकोर्ट ने तो बोल दिया चुनाव आयोग के सदस्यों को क्यों नहीं मृत्यु दंड दिया जाए, इतने मौतों के जिम्मेदार वो होंगे। प्रश्न है, हमारे यहाँ बगैर सोचे समझे हमारे नेता घोषणा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है इस देश में ऐसे कुछ अंधभक्त है कि नेता के हर घोषणा के बाद वो एक उन्माद मचाते हैं सोशल मीडिया पे सब जगह। ये देखो देश कहां जा रहा है, लाशें छुपाई जाती है, आंकड़े छुपाए जाते हैं। हाई कोर्ट गुजरात कहता है गुजरात सरकार आंकड़े ठीक दे, कई राज्य सरकारों ने आंकड़े ही देना बंद कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं आंकड़े देके क्या करूं, मरने वालों का नाम लेने, मरने वालों के शोर करने से जिंदा थोड़ी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के एक मंत्री बोलते हैं जिंदा, जब आदमी जन्म लेता है तो मृत्यु तो तय है। मृत्यु मृत्यु पे असहनशीलता और असहिष्णुता दिखाने वाले ये लोग, ये हमारे नेता है, ये हमारा दुर्भाग्य। आज कल भी ऑक्सीजन से मरने वालों की नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प के मरने वालों की खबरें आई। लंबी लंबी कतारें शमशान में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आप कहो कि कोरोना से हालत खराब है तो फिर बोला जाता है कि आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। जो ये छापेगा, जो ये बोलेगा, जो सोशल मीडिया पे कहेगा, अपना दर्द बयां करेगा, उस दर्द को और दर्द देने के लिए आपको हम जेल में डालें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक अधिकारी की नियुक्ति करी कि आप देखो अब क्या हो रहा है। जब न्यायालयों को इस लेवल पे उतर के आना पड़ता है, तब ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर हो गया है, प्रशासन मर गया है। 3-3, 4-4 एमएलए मर जाते हैं सत्ता पक्ष के, कई अधिकारी मर जाते हैं कोविड से। शमशान में इतना रश है, जलाने के लिए जगह नहीं, लाशें लाइन में खड़ी है। ये कोई ना देखे इसलिए आप उसके शमशान के साइड को दीवारें खड़ी कर देती है, 3 शीट, और बोलते हैं कि शमशान में कोई फोटो खींचने के लिए बनाई है, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आता। ये गंदगी थोड़ी है, कोई नाले का वहां दीवार रख के आपने छुपा लिया कुछ दिनों। ये मौत है साहब, इसका दर्द बोलता है, रुदान बोलती है, आंसू बोलते हैं, चित्कार बोलते हैं, अपने जाने वालों का जो गम है वो बोलता है। और ये पाप कहीं ना कहीं वर्तमान शासकों को इसका जवाब देना होगा। अभी भी स्थिति संभली नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। मुख्यमंत्री राजस्थान कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अशोक गहलोत गडकरी से बात करके सलाह लेते हैं कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन का वितरण मैं कैसा करूं।
लेकिन वो गडकरी नागपुर में बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या लज्जा आती है कि गडकरी से बात करके उनसे मदद। हमारे यहाँ क्यों नहीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, गृह मंत्री जिसके अध्यक्ष बने, यदि उनको किसी पे विश्वास नहीं है। नितिन गडकरी हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, क्योंकि डिफेंस की भी सुविधा चाहिए हमें। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री हो, क्योंकि विदेशों से भी सहायता चाहिए। मिनिस्ट्री कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री भी उसमें चाहिए, क्योंकि कईयों पे टैक्स कम करने होंगे, कईयों का मूवमेंट करना होगा। और हेल्थ मिनिस्टर भी चाहिए, क्योंकि वो बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। ये तमाम मंत्री जब आपस में बैठ के तय करेंगे, मैं आज भी मानता हूं कि इस देश में सांसदों में और मंत्रियों में ऐसे मंत्री है कि जिनके एक्सपीरियंस का यदि अपन ने फायदा उठाया तो ये देश आज भी नैया पार कर सकता है कोविड के इस तूफान। नवीन पटनायक से कोई बात करने को तैयार नहीं। नवीन पटनायक ने आज भी कोविड अपने अंडर कंट्रोल रखा है अपने राज्य में, और डिजास्टर मैनेजमेंट के वो चैंपियन। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो नेता, कहाँ गया वो बड़ा हृदय। मैं हमेशा कहता हूँ 56 इंच सीने में 56 इंच का ही दिल चाहिए। दिल 4 सेंटीमीटर का हो तो बात नहीं बनती। जब अटल बिहारी जी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात, और जब भूकंप हुआ गुजरात, उस आपदा के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने शरद पवार को याद किया और कहा कि आपका एक्सपीरियंस है, जब लातूर में भूकंप हुआ तो आपने जितने जल्दी उसको संभालने का प्रयास किया, ऐसी ही मदद करिए। और गुजरात भेजा शरद पवार। जब राजीव गांधी